नमस्कार मेरे किसान भाइयों, हमारी वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम धान रोपाई के लिए अपने खेत में जो पानी खेत में पानी भरने के बाद में जो उस पे पाटा लगाया जाता है ना, पटेला, जिसे कन्हेर या घोल कह देते हैं। खेत में मतलब धान रोपाई करने के लिए जो ये देखिए आप, ये हमारा कल्टीमीटर के पीछे जो पटेला है ये लगा रहे हैं हम इससे। अब हमें ये धान की रोपाई करनी है। अच्छा, अब ये धान की रोपाई क्यों और कैसे करें, आज हम इसी बात के ऊपर आपसे वो कर रहे हैं चर्चा। क्योंकि धान की रोपाई करने से पहले खेत को अच्छी तरीके से जोत लीजिए। जोतने के बाद उसमें पानी भर लो। पानी भरने के बाद में जो हमारा खेत है, आप उसे पानी भरे हुए खेत में ही उसमें ट्रैक्टर चला के, ट्रैक्टर से या हल से उस पर पाटा लगाया जाता है। वो इसलिए, अच्छा, उसके लगाने का कारण ये है कि जब हम इसमें पाटा लगा देंगे तो हमें दो फायदे हो जाएंगे उससे। एक तो जो हमारा पानी एकदम से ज़मीन सूख जाती है उसे कम सोखेगी लेकिन कम सोखेगी। उसकी कुछ देर मात्रा बढ़ जाएगी, पानी रोकने की क्षमता बढ़ जाएगी उसकी। दूसरी चीज़, जो खरपतवार हमारे खेत में उगा आते हैं उनमें भी कुछ हद तक रोकथाम होगी। हालांकि जमेंगे तो हैं खरपतवार, लेकिन इतने नहीं जमेंगे। उन पे कुछ हद तक मतलब रोकथाम हो जाएगी। रोकथाम के, अच्छा, उसमें क्या है, अब मैं बता दूं, अब खरपतवार नाशक भी आ रहे हैं। ज़्यादातर लोग उस खरपतवार नाशक को यूज कर रहे हैं। और दीमक की, अच्छा, कुछ जगह दोमट मिट्टी जो होती है, रेतीली मिट्टी होती है, तो हमारे किसान भाई वहाँ पे भी धान करते हैं। तो वहाँ पे जो दीमक की कीटनाशक दवाई होती है उसका भी उपयोग करते हैं। और उसके बाद में जो खरपतवार नाशक दवाई होती है उसका भी उपयोग करते हैं। अच्छा, अब हम आपको, अच्छा, इसमें एक कारण और है कि कुछ जगह और कुछ किसान भाई ये गलती कर देते हैं कि जब हम धान रोपने के लिए खेत में पानी भर के और उस खेत में भरे हुए पानी में जो हम पाटा लगाते हैं उसमें ट्रैक्टर कभी कभी धंस जाता है, यानी फंस जाता है, रुक जाता है उसमें। अच्छा, जो कि बहुत गहरे में उसका जो ये चेचिस है वो टिक जाती है और वो मतलब निकलने में बड़ी कठिनाई के साथ में बाहर होता है। तो इसका एक मैं आपको बताऊं, इसमें क्या है कि अगर आपको लगे कि हमारा ट्रैक्टर धंसने वाला है नीचे, क्यों कि ये कोई जो मिट्टी होती है वो दलदल बन जाती है। दलदल में टायर बैठने के होते हैं चांस। अच्छा, जिस खेत में पानी का कम हो या पानी सूखने के वो हो जाते हैं, वहाँ पे ट्रैक्टर धंसता है ज़्यादा। सबसे पहले तो आप ये चीज़ का ध्यान रखें कि जिस खेत में हम धान रोपने जा रहे हैं और उस धान रोपने वाले खेत में जो हम पाटा लगाएंगे तो उसमें पानी की मात्रा भरपूर होनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर हमारा अच्छा, कई बार क्या होता है कि किसी किसी खेत के अंदर जो चूहे होते हैं, माउस चूहे, वो अपना बिल बना लेते हैं। तो उसमें वो ना वहाँ गड्ढा हो जाता है, तो टायर जैसे ही वहाँ आता है तो वो गड्ढे में धंस जाता है टायर। उंगली हटा। अच्छा, उसमें जब वो गड्ढे में टायर धंस जाता है तो वहीं फंस जाता है वो। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हो गया था। तो अब इसमें क्या है कि जहाँ ट्रैक्टर धंसने को हो, भाई दलदल ही तो बनना है ये, और दलदल में तो एकदम से धंसता है ट्रैक्टर। अच्छा, तो एकदम से जो हमारा कल्टीमीटर है, जो टीलर है, हल, आप उसे हल्का सा इशारा करके हाइड्रोलिक का ऊपर को उठा दो, मतलब हल्का सा। जैसे ही ट्रैक्टर अपनी चाल पकड़ जाए तो फिर वहीं पे, अच्छा, जब तक ये टायर पानी से धोते रहेंगे, ये मिट्टी जब तक इस पर चिपकेगी नहीं, पानी से धोते रहेंगे, तब तक आपके ट्रैक्टर के जो है मतलब ट्रैक्टर को धंसने के चांस कम होते हैं और कम धंसता है। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है, ये ध्यान से।
कि जो हमारा है जब वो ट्रैक्टर धंसने को हो तो आपको हल्का सा कल्टीमीटर को ऊपर ढाल लेना है, मतलब जो हल है जो टेलर है, और फिर जैसे ही चाल बन जाए उसकी तो आप अपना उसे जहाँ है वहीं सेट कर दें। तो ये है। अच्छा अब हम भी देखते हैं, अब मैं चला के दिखाता हूँ आपको। अच्छा चाल जो है इसमें ये नहीं है कि ट्रैक्टर इसमें भगाना है, क्योंकि जैसे ही अब ये जो पटेला से पानी जो धक्का लगता है पानी के लिए, वो जैसे लहरें समुद्र में उठती हैं ना, इस हिसाब से होता है खेत का सिस्टम। तो डॉलमेंट टूटने का भी खतरा होता है। तो ऐसे हिसाब से ट्रैक्टर की स्पीड रखें कि हमारा काम भी हो जाए और हमारी डॉलमेंट जो हमने बनाई है वो टूटे भी नहीं। आओ अब देखते हैं।